हेलो फ्रेंड्स, एक और नई कहानी में आपका स्वागत है। मेरा नाम प्रेमलता है और मेरी उम्र 45 साल है, पर मेरे अंदर की आग अब तक खत्म नहीं हुई है। मेरी रातें करवट बदल बदल कर गुजरती थी क्योंकि मेरी मस्त वाली पिच अक्सर मचलती रहती थी बल्लेबाजी के लिए। मैं क्रिकेट खेलने की बहुत ही शौकीन हूँ। मैं दिखने में बहुत खूबसूरत औरत हूँ। मेरे अंदर अभी जवानी कूट कूट कर भरी हुई है, पर मैं क्या करती, कोई था ही नहीं जो मेरी जवानी के साथ मस्त वाला क्रिकेट खेले। मेरा पति पिछले साल ही मुझे हमेशा के लिए छोड़कर चला गया और मैं विधवा हो गई। वो कार हादसा अभी तक मेरे सामने वैसे ही नाचता है। मैंने बहुत कोशिश करी कि मैं वो हादसा भूल जाऊं, पर वो मेरे मन और दिमाग से निकलता ही नहीं। यमुना एक्सप्रेसवे पर हमारी कार दुर्घटनाग्रस्त हो गई और मेरे पति की मौत हो गई थी। मेरी एक बेटी है और मैं अपनी बेटी के साथ ही रहती हूँ। मेरी बेटी का नाम उर्मिला है और पानीपत में रहती है। मेरी बेटी खूबसूरत और कमसिन है। अभी मेरी बेटी की उम्र मात्र 21 साल है और उसकी मैंने शादी करवा दी है। शादी मैंने इसलिए जल्दी करवा दी थी कि एक तो मेरा पति भी नहीं है और दूसरा जमाना खराब है। मुझे डर था कि जवान लड़की घर में हो तो माँ बाप को बहुत मुश्किल हो जाता है, इसीलिए मैंने उसके साथ जल्दी ही कर दी, क्योंकि मुझे भी एक गार्जियन की जरूरत थी और मैं ऐसे लड़के को देख रही थी जो अकेला हो, जिसके माँ बाप नहीं हो, ताकि मैं उसके साथ अपने बची हुई जिंदगी को आराम से जी सकूं और वो हमारा अच्छे से ख्याल रखें। मैंने एक वेबसाइट पर उसे लड़के के बारे में पता की जहां पर उसने अपने शादी की प्रोफाइल डाल रखी थी। मुझे वो लड़का बहुत पसंद आया। फिर मैंने सोचा कि ये लड़का मुझे तो पसंद आ गया, पर इसे अपनी बेटी को दिखा देती हूँ जिसने इसके साथ शादी करनी है। मैंने अपनी बेटी को वो लड़का दिखाया और मेरी बेटी को वो लड़का पसंद आ गया। वह लड़का पानीपत में ही एक कंपनी में सॉफ्टवेयर इंजीनियर का काम करता था और उसके माँ बाप नहीं है। उसके घर में उसके अलावा और कोई भी नहीं रहता था। उसकी एक बहन थी और उसकी शादी हो चुकी है। मैंने सोचा जैसा मैं चाहती थी, इसे अच्छा रिश्ता और कहाँ मिल सकता है। बिना देर किए मैंने तुरंत ही अपनी बेटी का रिश्ता कर दिया और शादी फटाफट हो गई। हम लोग उत्तराखंड के एक गांव में रहते थे, लेकिन बेटी की शादी हुई तो बेटी दामाद जी के साथ पानीपत आ गई। मैं अपने गांव में ही रहती थी। मैं अपनी बेटी के यहाँ कभी कभार ही जाती थी। बेटी का घर दूर होने की वजह से मैं तुरंत कैसे आती अपनी बेटी के यहाँ, पर मेरी बेटी और दामाद को अच्छा नहीं लगा कि मैं अकेले ही गाँव में रहूं। एक दिन बेटी फोन करके बोली कि मम्मी, तुम भी हमारे घर आ जाओ। सन्नी कह रहा है कि सासू माँ अब हम लोगों के साथ ही रह ले तो अच्छा है, और मुझे भी अच्छा नहीं लगता कि तुम गांव में अकेली रहो, तो आप तैयार रहना, मैं उनको 5 दिसंबर को भेज रही हूँ और आप उन्हें के साथ आ जाना। मैंने कहा ठीक है बेटी। मेरे दामाद जी 5 दिसंबर को मुझे अपने साथ लेने के लिए पानीपत से उत्तराखंड आ गए। तो आप सोच रहे होंगे कि सन्नी कौन है। सन्नी जो मेरे दामाद हैं, उनकी उम्र करीब 27 साल की है। मेरी बेटी उसे 6 साल छोटी है और मैं अपने दामाद से 8 साल बड़ी हूँ। दामाद जी बहुत ही अच्छे इंसान हैं और देखने में भी एकदम मस्त दिखते हैं। मेरे दामाद जी बहुत ही खुशमिजाज के आदमी हैं और वह हमेशा मजाक करते रहते हैं। तो बात उस दिन की है जब वह उत्तराखंड आए थे और शाम के 5 बजे के करीब वह घर पर पहुँचे। मैं उस दिन बहुत खुश थी क्योंकि मुझे ऐसा ही दामाद चाहिए था जो मुझे अपनी माँ की तरह प्यार करें। पर मेरा दामाद एक कदम आगे निकला। दामाद को देखकर मैंने गले लगा लिया, पर ये भूल गई थी कि कभी भी भूलकर जवान लड़के को गले नहीं लगाने चाहिए। मेरी बड़ी बड़ी जब उनकी छाती से टकराई तो मेरे तन बदन में आग लग गई, क्योंकि मैंने बड़े दिनों के बाद किसी मर्द का स्पर्श किया था। थोड़ी देर बाद हम दोनों ने एक दूसरे से नजरें चुराते हुए अलग हुए और वह पूछने लगे, कैसी हो मम्मी जी? मैं बोली ठीक हूँ बेटा। उन्होंने कहा, अब आपको यहाँ अकेले रहने की जरूरत नहीं है, अब आप मेरे साथ हमारे घर पर रहना, इसलिए मैं आपको लेने आया हूँ। मैंने कहा, मुझे 1-2 दिन का काम है यहाँ पर बैंक का, उस काम को निपटाकर मैं आपके साथ ही आ जाऊंगी। उन्होंने कहा, कोई बात नहीं, आप 2-3 दिन लगा लो, सारे काम एक ही बार में पूरे कर लो ताकि बार बार आपका यहाँ आना नहीं पड़े। मुझे बहुत अच्छा लगा जब उन्होंने यह सब बात बोली। रात को मैंने उनके लिए खाना बनाया। हमने दोनों ने खाना खाया और बातचीत करने लगे। एक ही रजाई में बैठकर टीवी चल रहा था, हम दोनों बातें कर रहे थे। रात के करीब 12 बज गए थे। मेरे मन में अजीब अजीब से ख्याल आ रहे थे। मैं बहुत ही टीट किस्म की औरत हूँ। जब कभी कोई खूबसूरत औरत, गुलाबी होंठ, चिकने गोरे गाल, लंबे बाल,
गोरी चिट्टी औरत किसी मर्द के साथ रात के 12 बजे, वो भी अकेली एक बेड में बैठी हो तो किसी का भी दिल दिमाग खराब हो ही जाता है। वैसा ही मेरे दामाद जी के साथ भी हुआ था। सोने का समय हो गया था। दामाद जी बोले मैं बाहर जाकर सो जाता हूँ मम्मी जी, आप यही सो जाओ। मुझे भी अच्छा नहीं लगा। मैंने कहा कोई बात नहीं, एक ही बेड पर सो जाते हैं, अलग अलग रजाई ले लेते हैं। उन्होंने कहा रजाई अलग अलग लेने की क्या जरूरत है। मैंने भी देर ना करते हुए कहा कोई बात नहीं दामाद जी, मैं यही तो चाहती थी। हम दोनों अभी एक ही रजाई में आ गए। मेरे साथ दामाद जी थे। मेरी सांसें तेज तेज चलने लगी थी और शायद मेरे दामाद जी की सांस भी तेज चल रही थी, क्योंकि हम दोनों ही एक दूसरे को पाने की ख्वाहिश में थे। पता चल जाता है नजरिए से कि अगला क्या सोच रहा है। आखिर वही हुआ जिसका डर था। उन्होंने कहा मम्मी जी आप बहुत सुंदर हो, बहुत हॉट और मस्त हो। मैं बोली क्या करूं, अब यह किसी काम का नहीं है। उन्होंने कहा क्यों किसी काम का नहीं है, मैं हूं ना। अब मैं आपको वह सारी खुशियां दूंगा जिसकी आप हकदार हैं। तो मैं बोली कि आप मुझे वही खुशियां दे सकते हो जो एक दामाद अपनी सास को देता है। उन्होंने कहा नहीं नहीं, मैं इसे आगे बढ़कर दे सकता हूं आपको। दोस्तों क्या बताऊं, मैं भी बातों में आ गई। मुझे लगने लगा पति नहीं तो दामाद ही सही। और मेरी नजरें जैसे उनके नजरों से टकराई, वह मेरे और करीब आ गए। मेरा दिल धक धक करने लगा। उन्होंने मुझे अपनी बाहों में कस के भर लिया और मेरे अंदर आग की ज्वाला भड़कने लगी। मैं बहुत गर्म हो चुकी थी। उन्होंने मेरे साथ खेलना शुरू कर दिया। मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। मेरी मस्त वाली पिच धीरे धीरे भीग रही थी। मैं उस समय अपने होश खो बैठी थी और मेरी मस्त वाली पिच बल्लेबाजी के लिए मचल रही थी। दामाद जी ने देर न करते हुए मेरी मस्त वाली पिच पर ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करते हुए कहा मम्मी जी आपके साथ मस्त वाला क्रिकेट खेलने में बहुत ही मजा आ रहा है। मैंने कहा मेरे राजा, मेरी मस्त वाली पिच काफी दिनों से सूखी पड़ी है, आज इस पिच को उखाड़ डालो। काफी दिनों से तड़प रही थी मस्त वाला क्रिकेट खेलने को। दामाद जी ने मस्त वाली पिच पर जमकर बल्लेबाजी की और खूब चौके और छक्के लगाए। दोस्तों मुझे बहुत मजा आया था उस दिन मस्त वाला क्रिकेट खेलने में। मैं मन ही मन सोच रही थी कि भगवान ने मेरे लिए ऐसा दामाद भेजा जो मेरी बेटी यानी दोनों को बराबर खुश रखेगा। इतनी सर्दी में गर्मी महसूस होने पर हम रजाई से दोनों बाहर निकल गए। एक दूसरे के जिस्म की ज्वाला में हम दोनों बहुत ही मजे ले रहे थे। हमने 3 घंटे तक मस्त वाला क्रिकेट खेलने का मजा लिया। क्रिकेट खेलने के बाद मेरे कमर में दर्द होने लगा था, क्योंकि इतनी जोर जोर से उन्होंने मेरी मस्त वाली पिच पर बल्लेबाजी जो की थी। मेरा दामाद 4 दिन तक रहा था। 4 दिन में उसने मेरे साथ अनगिनत बार मस्त वाला क्रिकेट खेला। मेरा पति कभी इतना संतुष्ट नहीं किया था जितना दामाद जी ने मुझे 4 दिन में संतुष्ट कर दिया था। अब हम दोनों का व्यवहार सास दामाद की तरह कम था और पति पत्नी की तरह ज्यादा था, प्रेमी प्रेमिका की तरह ज्यादा था। मैं बहुत खुश थी, मुझे ऐसा दामाद मिला जो मुझे खुश कर रहा था। ऐसा दामाद कम ही लोगों को मिलता है जो वासना की आग को बुझाने का काम करें। मैं पानीपत आ गई अपनी बेटी के पास। मेरी बेटी स्कूल में टीचर लग गई है। सुबह चली जाते हैं, दामाद जी घर पर ही काम करते हैं, तो दिन भर को मुझे अपनी बाहों में रखते हैं। बेटी घर 5 बजे आती है, तब तक एक बार वह मुझे खुश कर चुके होते हैं। दामाद जी को डबल ड्यूटी करने पड़ रही है, दिन में मुझे और रात में मेरी बेटी को। तो दोस्तों कैसी लगी ये मेरी और दामाद जी की कहानी।